इस वीडियो में कुछ पुस्तकों के साक्ष्य देकर अपने विचार रखे हैं। अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके अंदर चीज़ों को समझने, तर्क करने, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने, चिंतन करने आदि क्षमताओं का विकास जरूर होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीगणेशाय नमः। हे बल बुद्धि के भगवान गणेश जी, आप मुझे इतनी बुद्धि दीजिए जिससे मैं आपके स्वरूप को समझने का प्रयास कर सकूं। प्रिय विद्वान साथियों, सभी को जय श्री गणेश, हर हर महादेव। अब गणेश जी को समझने का श्री गणेश करते हैं। आपने हिंदी संस्कृत व्याकरण में लिंग पढ़े होंगे, जैसे राजा रानी, पुरुष महिला आदि। इसी प्रकार एक लिंग परिवर्तन करके बताइए, गणेश जी का क्या होगा और विनायक का क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या गणेश जी का भी लिंग परिवर्तन होता है? जी हाँ, होता है। गणेश का गणेशी और विनायक का विनायकी। ध्यान रखना, यह गणेश जी की पत्नियां नहीं हैं। यह तो गणेश जी का ही स्त्रीलिंग रूप है, जिसे महिला गणेश के रूप में जानते हैं। अब हम महिला गणेश जी की प्राचीन मूर्तियों के बारे में जानेंगे, जिसका प्रमाण वे प्राचीन मंदिर हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हैं। पहली मूर्ति राजस्थान के रायगढ़ में है, जिसको ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की माना जाता है। दूसरी बिहार में 10वीं सदी की। तीसरी पुणे से 40-45 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर भूलेश्वर मंदिर में है, जो 13वीं सदी की है। चौथी केरल के चेरियापाक मंदिर में है। पांचवी एमपी के 64 योगिनी के मंदिर में है। अब आप सोच रहे होंगे, महिला गणेश का स्वरूप अस्तित्व में कैसे आया, या फिर किसी कारीगर या मिस्त्री की त्रुटि से मूर्ति बन गई, आदि आदि। इसको ठीक ठीक समझने के लिए पहले हमें गणेश जी को समझना होगा। यह मेरे पास शिवपुराण है, जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली है। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार हैं। इससे गणेश जी को संक्षिप्त में जानेंगे। शिवा का अपनी महल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। गणेश द्वारा शिवजी के रोके जाने पर उनका शिवगणों के साथ भयंकर संग्राम। शिवजी द्वारा गणेश का सिर छेदन। कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना। देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना। उनके द्वारा पुत्र को जलाए जाने की बात कही जाने पर शिवजी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। यह हम विषय सूची या शीर्षक पढ़कर ही जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरी कथा तो आपने टीवी सीरियल या पुस्तक आदि में देखी या पढ़ी होगी। अब हम इन दो प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न, क्या गणेश जी सच में इसी प्रकार उत्पन्न हुए? दूसरा, क्या गणेश जी किसी दूसरी चीज़ का संकेत स्वरूप है? पहला प्रश्न लेते हैं, क्या गणेश जी सच में इसी प्रकार उत्पन्न हुए? अगर हम मानते हैं कि हाँ, इसी प्रकार उत्पन्न हुए हैं, तो मन में कई प्रश्न और आते हैं। जैसे, एक परम योगी शिव अपने बच्चे का शीश काटकर हत्या अपने सिर ले सकते हैं क्या? दूसरा प्रश्न, अतनी के बच्चे का शीश बिना अपराध काटना कितना सही? पुराणों को मानने वाले लोग कहते हैं कि अतनी बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी, इसलिए शीश काटा। अच्छा, तो यह बताओ कि पीट करके सोना माँ की गलती है या बच्चे की? तो वे बताते हैं कि माँ की। तो हम उनसे पूछते हैं कि जब माँ की गलती है तो फिर बच्चे का शीश क्यों काटा? और माँ की भी क्या गलती है जब एक माँ बच्चे को दूध पिला सुलाकर हारी तकी सो जाती है? उस सोती हुई माँ को क्या पता कि उसका पेट बच्चे की तरफ है या पीठ। अगला सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि गणेश का जो सिर काटा था उसी को क्यों नहीं जोड़ा?
उसी को जोड़ देते तो अतनी के बच्चे की हत्या करने से भी बच जाते। पंडे पुजारी कहते हैं जी शीश बासा हो गया इसलिए नहीं जोड़ा। तो मैं उनसे पूछता हूँ, भले आदमियों यह बताओ कि जब धड़ से सिर या सिर से धड़ एक ही क्षण में अलग हुआ तो फिर सिर बासा और धड़ ताजी कैसे हो गया? इसका जवाब इनमें से किसी के भी पास नहीं है। अब दूसरा प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। क्या गणेश जी किसी दूसरी चीज़ का प्रतीक है? अगर हाँ तो फिर प्रश्न उठता है कि किसका प्रतीक हो सकता है? क्या गणेश जी ईश्वर का प्रतीक है या आदर्श राजा का? पहले ईश्वर से गणेश जी की तुलना करके देखते हैं। यह दयानंद लघु ग्रंथ संग्रह है जो महर्षि दयानंद जी ने लिखी है। इसके प्रकाशक विजय कुमार गोविंद राम आसानंद हैं। इसमें ईश्वर की परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। ईश्वर जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा जो अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी ज्ञानी आनंदी शुद्ध न्यायकारी दयालु और अजन्माद है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। अब इन ईश्वर के गुणों से गणेश जी की तुलना करके देखते हैं कितने मेल खाते हैं। ईश्वर अजन्मा है, गणेश जी को अजन्मा मान सकते हैं। ईश्वर निराकार है, गणेश जी निराकार नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, गणेश जी नहीं हैं। ईश्वर न्यायकारी है, गणेश जी को न्यायकारी मान सकते हैं। ईश्वर अनादि है, गणेश जी नहीं हैं। ईश्वर अनंत अविनाशी है, गणेश जी नहीं हैं। ईश्वर अद्वितीय है, गणेश जी को स्वरूप के आधार पर मान सकते हैं। इस समय गणेश जी की पूजा सभी देवी देवताओं भगवानों से पहले की जाती है, जो हमें गणेश जी को ईश्वर समझने की प्रेरणा देती है। फिर भी गणेश जी के गुण ईश्वर के गुणों से पूर्णतः मेल नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न, क्या गणेश जी आदर्श राजा का प्रतीक है? आदर्श राजा को समझने के लिए यह विशुद्ध मनुस्मृति मेरे पास है, जिसके प्रकाशक आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट नया बांस दिल्ली एवं भाष्यकार अनुसंधानकर्ता एवं समीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हैं। राजा के 8 विशिष्ट गुण। इंद्रा अनिल यमार्काणाम अग्नैश्च वरुणस्य च चंद्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतेः। इस श्लोक का अर्थ, उस राजा के पद को विद्युत वायु यम सूर्य अग्नि जल चंद्रमा कुबेर इनकी स्वाभाविक मात्राओं अर्थात गुणों को ग्रहण करके बनाया है। राजा को विद्युत के समान समृद्धि करता, वायु के समान राज्य की सब परिस्थितियों का ज्ञाता, यम ईश्वर के समान न्यायकारी, सूर्य के समान अज्ञान नाशक और कर ग्रहण करता, अग्नि के समान पाप अपराध नाशक, जल के समान अपराधियों का बंधन करता, चंद्रमा के समान प्रसन्नता दाता और कुबेर के समान पालन पोषण करता होना चाहिए। वेद में राजा के 8 गुणों का वर्णन यह ऋग्वेद का मंत्र है। सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या शर्मणि तवाहमद्ध मघवन्नुपस्तुतौ धातर्विधातः कलशाम् अवक्षयन्। राजा अग्नि चंद्रमा जल के धर्म में तथा सूर्य
लक्ष्मी अर्थात वित्तेश या धरा के आश्रय में, और हे इंद्र, हे वायु, हे यम, मैंने तुम्हारी उपस्थिति सानिध्य में रहकर तुम्हारे गुणों का धारण करके ऐश्वर्य कलशों अर्थात राजैश्वर्यों का सेवन किया है। अभिप्राय यह है कि इन गुणों के अंशों को धारण करके तदनुसार आचरण से राज्य संचालन में सफलता प्राप्त होती है। अब हम राजा के 8 विशिष्ट गुणों को गणेश जी के स्वरूप से तुलना करके देखते हैं। पहला गुण, राजा वायु के समान हृदय की बात जानने वाला हो। गणेश जी के बड़े कान इसका प्रतीक है, क्योंकि बड़े कान होना सभी की सुनने वाले का प्रतीक है, और जो सबकी सुनेगा वही सबके हृदय की बात जान सकेगा। वायु का दूसरा गुण, वायु के समान राज्य की सब परिस्थितियों का ज्ञाता। गणेश जी की 4 भुजाएं, चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता एवं चूहा सर्वत्र विद्यमान गुप्तचर प्रणाली का प्रतीक है। दूसरा गुण, राजा यम की तरह पक्षपात रहित न्यायकारी होना चाहिए। गणेश जी की लंबी सूंड यानी फूंक फूंक कर पैर रखने वाला इसका प्रतीक है। तीसरा गुण, राजा को सूर्य के समान कर व्यवस्था रखनी चाहिए। जैसे सूर्य आकार एवं मात्रा के अनुपात में सभी में से पानी सोखता है बिना किसी को परेशान किए। गणेश जी के हाथ में लड्डू इसका प्रतीक है, सभी से थोड़ा थोड़ा कर लेना। सूर्य का दूसरा गुण, समय पर काम करने वाला। गणेश जी की बैठक मुद्रा, जिसमें अपने काम समय पर कर जनता की सेवा के लिए उपस्थित रहना, इसका प्रतीक है। सूर्य का तीसरा गुण, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश देकर अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार राजा अंधकार रूपी अज्ञान अविद्या को ज्ञान विद्या रूपी प्रकाश से दूर करता है। गणेश जी का बड़ा मस्तिष्क इसका प्रतीक है। चौथा गुण, राजा वरुण यानी पानी के समान दुष्टों को बांधने वाला हो। जैसे पानी अपने भंवर रूपी पास में प्राणियों या चीज़ों को फंसा लेता है, उसी प्रकार राजा अपराधियों और शत्रुओं को बंधन या कारागार में डाले। गणेश जी के हाथ में पास यानी रस्सी इसका प्रतीक है। पांचवा, राजा अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला पाप अपराध नाशक होना चाहिए। गणेश जी के हाथ में दंड फरसा इसका प्रतीक है। छठा गुण, राजा चंद्रमा के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला प्रसन्नदाता होना चाहिए। गणेश जी का उठा हुआ हाथ इसका प्रतीक है। निश्चिंत रहो अभयदान देते हुए। सातवां, राजा को कुबेर के समान धनवान समृद्धशाली होना चाहिए। गणेश जी का स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण आभूषण और दिव्य आसन इसका प्रतीक है। आठवां, राजा को इंद्र के समान सुख समृद्धि बरसाने वाला होना चाहिए। जिस प्रकार वर्षण शक्ति जिसको इंद्र कहते हैं वह जल को सोखकर सभी के सुख के लिए वर्षा कर देती है, उसी प्रकार जनता से कर के रूप में लिया गया धन जनता की सुख समृद्धि के लिए लगा देना चाहिए। इंद्र एक जल वर्षण शक्ति है, जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ना, जल का उड़ना, वायु का उड़े हुए जल को धारण करना एवं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उचित जगह पर वर्षाना इंद्र कहलाती है। उसी प्रकार गणेश जी में वायु, सूर्य, जल, अग्नि आदि के समान गुणों का होना ही गणेश जी का इंद्र के समान होने का प्रतीक है। आदर्श राजा के गुण और गणेश जी का स्वरूप सांकेतिक रूप से तुलना करने पर लगभग सही बैठता है। आप सोच रहे होंगे कि गणेश जी को आदर्श राजा के रूप में क्यों बनाया गया होगा, किसने बनाया होगा आदि आदि। तो आर्य विद्वानों का मानना है कि भगवान शिव सृष्टि उत्पत्ति के बाद
चौथी पीढ़ी में उत्पन्न हुए, जो एक महानतम योगी, महानतम सन्यासी, महानतम राजा, महानतम पिता, महानतम योद्धा, महानतम पति एवं महानतम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने त्रिशूल एवं पाशुपत अस्त्रों का निर्माण किया, जो संपूर्ण दुष्टों का नाश करने के लिए पर्याप्त थे, जिनका साम्राज्य काशी से कैलाश तक फैला हुआ था, जिनकी पत्नी पार्वती एवं एकमात्र पुत्र कार्तिकेय था। तो फिर गणेश जी कौन हैं? गणेश जी के बारे में मैं आपको एक मनगढ़ंत कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो अक्सर झूठी होती हैं, फिर भी भूतकाल में क्या हुआ होगा उसको समझने में सहायक हो सकती है। एक बार भगवान शिव ने अपने राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों से आदर्श राजा के बारे में पूछा कि आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। उन सभी ने वेदों में बताए गए राजा के 8 विशिष्ट गुणों के आधार पर बताया, क्योंकि वेद सृष्टि के आरंभ से हैं ऐसा सनातन धर्म मानता है। इसलिए उस समय वेदों को मूल में रखकर सारी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। दूसरा प्रश्न भगवान शिव ने यह किया कि क्या कोई ऐसा चित्र या मूर्ति हो सकती है जिसको देखते ही आदर्श राजा का ज्ञान हो सके। इसके लिए विद्वान मंत्रियों के परामर्श अनुसार चित्र और मूर्ति प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें घर से आदर्श राजा का चित्र या मूर्ति एक निश्चित समय तक बनाकर लाने को कहा गया, जिसमें शिव पत्नी पार्वती ने भी भाग लिया, जो एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर लाईं। राज्यसभा ने सभी की मूर्तियों चित्रों को देखकर समझकर सर्वसम्मति से पार्वती के द्वारा बनाकर लाई गई मूर्ति को आदर्श रूप में स्वीकार कर लिया गया। उस मूर्ति का नाम गणेश रखा गया। गणेश का अर्थ है गढ़ प्लस ईश, अर्थात गढ़ कहते हैं समूह या झुंड को, ईश कहते हैं भगवान या स्वामी को। इस प्रकार गणेश का अर्थ हुआ सभी का स्वामी या सभी का राजा। सभा में एक प्रश्न यह भी उठा कि यह मूर्ति आदर्श राजा की है, तो आदर्श रानी की क्या होगी। इसके समाधान के लिए माँ पार्वती ने एक दूसरी मूर्ति बनाई, जो गणेश के ही जैसी थी। सिर्फ उसे मेला दिखाने के लिए उसके उभरते हुए स्तन एवं कुछ पहनावा महिलाओं जैसा कर दिया, जिसको आज हम विनायकी गणेशी या महिला गणेश बोलते हैं, जो एक आदर्श रानी की प्रतीक है। कालांतर में पार्वती को इसकी निर्माणक होने के कारण माँ और पार्वती का पति शिव को होने के कारण उनको पिता जाना जाने लगा। ऐसा इसलिए किया गया होगा क्योंकि उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। क्योंकि आज भगवान राम और कृष्ण का जो आदर्श हमें उनकी छवि में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, या यूँ कहें कि उनकी छवि या नाम ही सभी शुभ आदर्शों के लिए रूट या पर्याय ही हो गए हैं। ऐसे समय में गणेश जी के स्वरूप को देखकर आदर्श राजा तक पहुंचना बहुत ही बुद्धिमानी का काम है, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति उनके रूप में ही उलझकर रह जाते हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उनको ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 1, आप गणेश जी को क्या मानते हो? नंबर 1, आदर्श राजा प्रतीक रूप में। नंबर 2, ईश्वर। नंबर 3, पौराणिक मत। नंबर 4, उपर्युक्त छवि। प्रश्न नंबर 2, मैं आदर्श राजा के रूप में भगवान श्री राम को मानता हूँ, आप किसको मानते हो? नंबर 1, राम को। नंबर 2, कृष्ण को। नंबर 3, शिव को। नंबर 4, गणेश को। अगर आप गणेश जी को आदर्श राजा मानते हैं तो वर्तमान में उनके समान आदर्श राजा कौन हो सकता है? नंबर 1, नरेंद्र मोदी। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ। नंबर 3, दोनों। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न, गणेश जी जैसा आदर्श राजा समाज या देश को मिलने पर क्या होगा? नंबर 1, देश के लिए शुभ रहता है। नंबर 2, देश को लाभ होता है। नंबर 3, रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है।
नंबर 4 संतुष्टि मिलती है, नंबर 5 उपयुक्त सभी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चारों विकल्प गणेश जी का परिवार है। जहां गणेश जी जैसा राजा होता है वहां पर चारों प्रकार से देश व समाज का हित होता है। शुभ लाभ गणेश जी के पुत्र हैं। शुभ शुभता का प्रतीक है और लाभ लाभ का प्रतीक है। रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं। जो रिद्धि है वह भाग्य, श्रेष्ठता, अच्छी किस्मत और धन की प्रतीक है, और सिद्धि पूर्णता, प्राप्ति और सफलता की प्रतीक है। संतोषी गणेश जी की पुत्री है जो संतुष्टि की प्रतीक है। गणेश कथा श्रवण से लाभ। जो मनुष्य मन लगाकर इस वीडियो को बार बार देखेगा सुनेगा उसको बहुत सारे लाभ होंगे। जैसे पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति, निर्धन को धन की, जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो सकेगी, रोगी की बीमारी दूर हो सकेगी, जिसका पति परदेश चला गया हो उसका पुनः मिलन हो सकेगा, नेता लोग प्रजा को अपने वश में कर सकेंगे, जो शोक में डूब रहा हो वह शोक रहित हो सकेगा। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी शिव पुराण में गणेश जी कथा श्रवण के यह लाभ बताते हैं। इस फोटो में पढ़ लीजिएगा। हमारी वीडियो में भी गणेश जी की कथा समाहित है, इसलिए यह लाभ हो सकेंगे। गणेश जी की कथा श्रवण के सारे लाभ सहज में लेने के लिए इस वीडियो को 24 घंटे तक चलाकर अखंड पाठ कर सकते हैं या फिर रात भर चलाकर रात्रि जागरण कर सकते हैं। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर भेजें जो इसको समझ सकें। आप भी चिंतन ज़रूर करें। धन्यवाद।